Welcome to CramLogic, Pakistan's first professional online platform for all provinces aimed at English and logical reasoning preparation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, अगेन हम अपनी वोकैबुलरी को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा वर्ड है वो है बच्चों एवर्ट। एंड जैसे मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले आपने देखना है कि एवर्ट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो एवर्ट एक वर्ब है और वर्ब की कई टाइप्स हैं। तो इसमें से ये वर्ब की स्पेसिफिक एक टाइप का वर्ब है जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब बच्चों आपके जहन में सवाल आएगा कि मैम व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो बच्चों हम वर्ब की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट की बेस पर हम वर्ब को क्लासिफाई करते हैं तो हम दो हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ताकि आपके लिए इस वर्ड को समझना ईजी हो जाए। ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों वो वर्ब होता है जिसमें आपको अपने वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी वर्ब राइट आफ्टर प्रिसीड करता है एक ऑब्जेक्ट को अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो मीनिंग कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस का, और हमें कोई तकलीफ नहीं होती समझने में, कोई मसला नहीं होता उस सेंटेंस को समझने में। ठीक हो गया? दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि जो एवर्ट वर्ड है, ठीक है, वोकैबुलरी का सेकंड वर्ड, वो एक वर्ब है और वर्ब की स्पेसिफिक टाइप ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो बच्चों हम वर्ब को क्लासिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट की बेस पर दो टाइप्स में। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है और तभी उन वर्ब्स का मीनिंग कंप्लीट होता है। और किस टाइप का ऑब्जेक्ट आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं कि जिस वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो कर ले तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि जिस वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो और वह अपना मतलब पूरा पूरा दे रहा है तो उन वर्ब्स को कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स उन वर्ब्स को अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, सो अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वर्ब लिखती हूँ ईट, और मैं आपसे कहती हूँ कि क्या ये ईट वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? कुछ बच्चे कहेंगे मैम इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब, कुछ कहेंगे मैम इट्स एन इनट्रांजिटिव वर्ब। हो सकता है कुछ ये भी कहें कि नहीं मैम ये दोनों तरह का वर्ब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इन केस लाइफ में कभी मुझसे इंग्लिश पढ़ी है, तो कभी भी अगर कोई भी लाइफ में आपसे ये सवाल पूछे बच्चों, एक वर्ड लिख कर आपसे कुछ पूछना चाहे कि बताएं ये क्या है, तो आप उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच तो बता सकते हैं। ईट, ईट क्या है? ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच तो आप बता सकते हैं ना कि ईट खाना, खाना एक वर्ब है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। आपने हमेशा उस शख्स को जो आपसे सवाल करेगा, आपने उसे कहना है इसका कॉन्टेक्स्ट दे मुझे। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि इसी किसी सेंटेंस में यूज करें, क्योंकि सेंटेंस के अंदर जो इस वर्ब का यूजेज है वो डिसाइड करेगा कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या ये वर्ब इनट्रांजिटिव है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ, वेट लेट मी चेंज माय पेन, आई हैव सो मैनी पेन्स। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही ईट्स एन एप्पल। मैंने एक एग्जांपल ये लिखी और एक मैं लिखी ही ईट्स क्विकली। ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखी, एक मैंने ये एग्जांपल लिखी और एक मैंने ये एग्जांपल लिखी। दोनों एग्जाम्पल्स में मैंने ईट वर्ब का इस्तेमाल किया। दोनों एग्जाम्पल्स में मैंने ईट को एज अ वर्ब इस्तेमाल किया, और आप देख सकते हैं कि इस वर्ब ईट, इस सेंटेंस में ईट को फॉलो कर रहा है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन एप्पल। सो ये यहाँ पे ईट कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। जबकि इस ईट को एक एडवर्ब फॉलो कर रहा है। एडवर्ब बताया था ना मैंने आपको क्या होता है एडवर्ब, जो हमारे वर्ब के मीनिंग को डिस्क्राइब करता है। ही ईट्स, वो एप्पल खाता है,
वो खाता है बहुत जल्दी जल्दी। किस तरह खाता है, उसके खाने के एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वो चीज़ एडवर्ब होती है। यहाँ इस ईट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट ने फॉलो नहीं किया, तो ये वाला ईट्स क्या कहलाया, इंट्रांजिटिव वर्ब। सो बच्चों, कभी भी इंग्लिश में आपसे कोई ये सवाल करें कि एक वर्ड आपको दे दे और आपसे कह के बताएं ये क्या है, तो आपने हमेशा कहना होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच तो चलो आप बता सकते हैं। अगर कोई कहता है अली क्या है, तो आप कहेंगे ये एक नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वो ये कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, तो आप उसे हमेशा कहो कि कुड यू प्लीज यूज दिस वर्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट या इन अ सेंटेंस सो आई कैन जज कि ये क्या है। ठीक हो गया। सो अब हम मूव कर लेते हैं अपने वोकेबलरी वर्ड पर, जो हमारा मेन पर्पस है। जो आज का वोकेबलरी वर्ड है वो है एवर्ट। एवर्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मींस एवर्ट को हमेशा एक ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा तभी ये अपना मीनिंग कंप्लीट करेगा। ठीक हो गया। सो आपको एवर्ट वर्ब सीखने के बाद इसको हमेशा एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज करना है। इसका उर्दू मीनिंग होता है रोकना, टाल देना या बिचाना। ठीक हो गया। जबकि इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, प्रिवेंट, अवॉइड, वार्ड ऑफ, डिटर एंड स्टॉप। अब ये जो डिटर वर्ड है ना, इसको जरा फोकस पे रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके एंटीनिम्स पे आ जाते हैं। थोड़ी सी स्क्रीन को नीचे ले आते हैं, ठीक है। एंटीनिम्स में आ जाते हैं बच्चों इनकरेज, यानी कि रोकने का ऑपोजिट क्या होगा, करने को कहना कोई चीज, इनकरेज करना, अलाउ करना, फैसिलिटेट करना, प्रोमोट करना एंड सपोर्ट करना। ठीक हो गया। और ये सारे जो एंटीनम्स है एवर्ट के, ये मेरे आप सारे बच्चे मेरे लिए कर नहीं रहे हो, आप मुझे अलाउ कर रहे हो, आप मुझे इनकरेज कर रहे हो, मुझे फैसिलिटेट करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, तभी तो आपके इतने सारे रिस्पेक्ट की वजह से मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकती होती हूँ। ठीक है। तो एवर्ट के सारे ऑपोजिट वर्ड्स जो है वो आप सब पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जबकि अब हम अगर अपने एवर्ट की एग्जांपल्स देखें, तो एग्जांपल्स में आपने एक पॉइंट का ख्याल रखना है कि आपने देखना है कि एवर्ट एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज होना चाहिए, ठीक है, और एज अ वर्ब यूज होना चाहिए। शी हमारा सब्जेक्ट है, एवर्टेड हमारा वर्ब है। और आप देखिए क्या एवर्टेड के राइट आफ्टर आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, हर आइज। शी एवर्टेड हर आइज, ठीक है, उसने अपनी आंखों को रोका फ्रॉम द डिस्टर्बिंग सीन, एक डिस्टर्ब करने वाले सीन से। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब के फौरन बाद एक ऑब्जेक्ट आया हर आइज, तो दैट्स वाई यहाँ पे एवर्टेड एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। जबकि सेकंड एग्जांपल में द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू अवर्ट एन इकोनॉमिक क्राइसिस, तो आप देख सकते हैं कि एवर्ट वर्ब को डायरेक्टली फॉलो किया है एक ऑब्जेक्ट ने, एन इकोनॉमिक क्राइसिस ने। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों सेंटेंसेस में एवर्ट को एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया गया। ठीक है। आपको याद रखना है कि जब भी हमारा कोई आर्टिकल आ जाता है ना, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, एन द, तो इनको हमेशा आगे नाउन ही फॉलो करता है। जब इनको नाउन फॉलो करता है तो सेंटेंस के स्टार्ट में होगा, जिसके बारे में बात हो रही होगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और जिसका एक्शन रिसीव हो रहा है या एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करने वाला होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं एन इकोनॉमिक क्राइसिस, एन आर्टिकल है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है यानी नाउन आता है। तो नाउन या सब्जेक्ट सेंटेंस का हो सकता है या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। सो इस तरीके से आपने हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है बच्चों कि एवर्ट हमारा एक ऐसा वर्ड है वोकैबुलरी में जो वर्ब के तौर पे यूज होता है, वर्ब की स्पेसिफिक टाइप ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वो वर्ब जिसको राइट आफ्टर अपने एक ऑब्जेक्ट चाहिए मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आप कभी भी ये जज नहीं कर सकते कि ये एक वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, क्योंकि एक वर्ब अपने मीनिंग के मुताबिक ट्रांजिटिव के तौर पे भी यूज हो सकता है, इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है। ठीक हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एवर्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें बच्चों, और कोशिश करें कि आप एवर्ट सेंटेंस को एटलीस्ट अपनी कॉपीज़ में या कमेंट सेक्शन में 5 सेंटेंसेस में ज़रूर एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करें, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करेंगे आपके लिए इनको याद रखना बहुत टफ हो जाएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।